बड़ी खबर इस वक्त की बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय का मामला। हाईकोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी। बीजेपी विधायक मदन दिलावर की याचिका पर सुनवाई जस्टिस महेंद्र गोयल की अदालत में सुनवाई होगी। लिस्ट में 89 और 93 नंबर पर लिस्ट में ये मामला लिस्ट हुआ है। स्पीकर के आदेश को चुनौती दी गई है। 22 जुलाई और 19 सितंबर के आदेश को चुनौती दी गई है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर मदन दिलावर की याचिका पर सुनवाई आज। बीजेपी विधायक मदन दिलावर की याचिका पर सुनवाई जस्टिस महेंद्र गोयल की अदालत में आज होगी। स्पीकर के आदेश को चुनौती दी गई है। बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय का मामला। बसपा की ओर से कुछ ही देर में याचिका दायर होगी। बसपा महासचिव सतीश मिश्रा की ओर से ये याचिका दायर की जाएगी। अधिवक्ता दिनेश गर्ग और दीपक दायर करेंगे याचिका में विलय के 18 सितंबर के आदेश को चुनौती दी गई है। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। कोर्ट के बाहर से कितनी देर में सुनवाई शुरू होगी सचिन? देखिए, ये जो मदन दिलावर की ओर से याचिका दायर की गई है, उस याचिका को सुनवाई का अगर समय की बात करें तो लंच के बाद ही सुनवाई का नंबर आएगा। हालांकि वकील ये कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट जल्द सुनवाई कर ले और हो सकता है कि 10:30 बजे जैसे ही अब कोर्ट बैठ रही है तो उसके बाद मेंशनिंग की जाए। लेकिन अगर मेंशनिंग नहीं भी होती है तो भी मान के चला जा रहा है कि 3 से 3:30 बजे के आसपास जो है पूरे मामले की सुनवाई होगी। वहीं दूसरी ओर जो बसपा के विधायक हैं वो कोर्ट पहुंच चुके हैं और उन्होंने अपनी जो याचिका है उसको दायर करने की प्रोसेस शुरू कर दी है। और उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार से ये उन्होंने गुजारिश कर रहे हैं वो लोग कि उनकी याचिका को भी आज ही जो सुनवाई हो रही है मदन दिलावर की याचिका उसके साथ में टैग कर दिया जाए। कल टेक्निकल वजह से ये लोग अपनी याचिका को दायर नहीं कर पाए थे और ऐसे में आज वो अपनी याचिका दायर कर रहे हैं। महासचिव सतीश मिश्रा की ओर से याचिका दायर होगी और वो उनकी गुहार यही होगी डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ पर कि उनका जो कोज ऑफ एक्शन है और जो उनकी प्रेयर है वो एक ही है जो मदन दिलावर की है कि दोनों ने 18 सितंबर 2019 का जो विधानसभा अध्यक्ष का फैसला था उसको चुनौती दी है और दोनों यही चाहते हैं कि विलय पूरी तरह से असंवैधानिक है, उसे कोर्ट रद्द करे। ऐसे में दोनों याचिकाओं को साथ सुना जाए। अभी कुछ ही देर में उनकी याचिका दायर हो जाएगी। वो लोग कोर्ट पहुंच चुके हैं और याचिकाओं को दायर करने का जो प्रोसेस है वो अब शुरू हो चुका है। दिनेश गर्ग और जो दीपक कैन है दोनों अधिवक्ता बसपा की ओर से वो अपनी याचिका दायर कर रहे हैं महासचिव सतीश मिश्रा की ओर से। वहीं मदन दिलावर की जो याचिकाएं हैं वो जस्टिस महेंद्र गोयल की कोर्ट में सप्लीमेंट्री लिस्ट के अंदर पहले से लिस्टेड है। जस्टिस महेंद्र गोयल जो है पहले डेली कोर्ट लिस्ट की सुनवाई करते हैं, उसमें तकरीबन 70 के आसपास मुकदमे लिस्ट है। उन मुकदमों को सुनने के बाद सप्लीमेंट्री लिस्ट में पहला ही मामला जो है मदन दिलावर का लगा हुआ है। लेकिन मान के चला जा रहा है कि अगर लिस्ट के हिसाब से सुनवाई होती है जिस तरह से लिस्टिंग मामले की हुई है तो कम से कम 3 बजेंगे सुनवाई के अंदर, 3 बजे तक सुनवाई होगी। लेकिन जो अभी हमारी बात हुई है मदन दिलावर के अधिवक्ताओं से उनका ये कहना है कि हम कोशिश करेंगे कि लंच के तुरंत बाद यानी 2 बजे हमारे केस को फिक्स कर दिया जाए और फिक्स करके इस पूरे मामले की सुनवाई हो। लेकिन ये थोड़ी देर में साफ हो जाएगा कि क्या वो मेंशनिंग करते हैं और मेंशनिंग करने के बाद कोर्ट उस मामले को लेकर क्या कुछ रुख रखता है। लेकिन ये बात साफ है कि संभवतः अगर किसी केस में ज्यादा समय नहीं लगता है तो जो कोर्ट में है फैसला थोड़ी देर बाद आ जाएगा। जी अच्छा, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे, कौन कौन से ऐसे आधार, कौन कौन से ऐसे बिंदु होंगे जिन्हें आधार बनाया जाएगा? देखिए, मुख्य रूप से मदन दिलावर की ओर से कहा गया है कि जो 22 जुलाई को स्पीकर ने आदेश दिया है वो आदेश पूरी तरह से गलत है। एक तरफ आदेश दिया गया है, उसमें एक बहुत छोटी सी खामी थी। एक लेटर को जो है उन्होंने सत्यापित करके नहीं लगाया था आदेश को और उसकी सूचना अगर उन्हें दे दी जाती तो वो सत्यापित कॉपी वहां लगा सकते थे। लेकिन द्वेषता रखते हुए, मेलाफाइड इंटेंशन रखते हुए उनकी याचिका को खारिज किया गया। ऐसे में जो स्पीकर का आदेश है वो पूरी तरह ठीक नहीं है। वहीं 18 सितंबर 2019 का जो आदेश है स्पीकर का जिसमें कहा गया है कि जो भाजपा के 6 विधायक हैं उनको एक साथ जो है कांग्रेस में विलय कर लिया गया है, उस आदेश को भी चुनौती दी गई है। बसपा ने भी उस आदेश को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि जो प्रक्रिया अपनाई गई है प्रक्रिया पूरी तरह से गलत है। उस प्रोसेस को चैलेंज किया गया है कि इकाई को कर सकते हैं विलय। देखिए, ये एक जो कानून है दल बदल कानून का जो 10th शेड्यूल है उसके अंदर एक बहुत बड़ा ग्रे पॉइंट है जो अभी किसी भी जो तर्ज पर जो है अभी कानून की उसकी व्याख्या होना बाकी है। केवल हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के 2 वैसे फैसले हैं। चलिए, और खबर विधायकों की खरीद फरोख्त मामले से जुड़ी। आज संजय जैन का वॉइस सैंपल लिया जाएगा। ACMM
2 अदालत में रिकॉर्ड होगा ये सैंपल। एसओजी की एप्लीकेशन पर कोर्ट ने आदेश दिए। फिलहाल संजय जैन न्यायिक हिरासत में है। आज एसओजी की टीम कोर्ट उन्हें लेकर आएगी। 17 जुलाई को संजय जैन को एसओजी ने गिरफ्तार किया था। बड़ी खबर इस वक्त की, विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला। आज संजय जैन का वॉइस सैंपल लिया जाएगा। ACMM 2 अदालत में रिकॉर्ड सैंपल होगा। एसओजी की एप्लीकेशन पर कोर्ट ने आदेश दिए थे। फिलहाल संजय जैन न्यायिक हिरासत में है। आज एसओजी की टीम कोर्ट लेकर संजय जैन को पहुंचेगी। 17 जुलाई को संजय जैन को एसओजी ने गिरफ्तार किया था। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को कभी गुस्से में नहीं देखा होगा। ऑफ स्क्रीन तो बिल्कुल नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स और हेटर्स के खिलाफ भी बिग बी गुस्सा नहीं करते हैं। लेकिन एक हेटर्स के खिलाफ अमिताभ भड़क गए। उन्होंने अपने ब्लॉग पर लिख दिया, ठोक दो। ये मामला अमिताभ के कोरोना पीड़ित होने से जुड़ा है। दरअसल एक शख्स ने सोशल मीडिया पर लिख दिया था कि आपको कोरोना से मर जाना चाहिए। ये मैसेज पढ़कर अमिताभ गुस्सा नहीं रोक पाए और हेटर्स के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। अमिताभ कोरोना पॉजिटिव हैं और उनका नानावटी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अभी बिग बी को अस्पताल से छुट्टी नहीं मिली। इन सब के बीच अमिताभ ने ब्लॉग लिखकर हेटर्स को करारा जवाब दिया है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।